हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉवर 9। हमारा टेलीग्राम चैनल लॉवर 9 से हम मॉक टेस्ट और मेंटरशिप कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उस मेंटरशिप कोर्स में हम डेली टारगेट्स और वीकली लेक्चर्स लेते हैं। उस वीकली लेक्चर और डेली टारगेट से या मॉक टेस्ट से हम ऐसा सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को 115 प्लस स्कोर होना चाहिए। उसी लेक्चर सीरीज़ में हम एक डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग का। आप उसको अच्छे से देख लेना और ये क्वेश्चंस अगर क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आता है तो उसको सॉल्व कर लेना। बहुत आसान है, सिर्फ आपको कुछ ट्रिक्स यहाँ की पता होनी चाहिए। अगर वो कंप्लीट करते हैं तो आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलो हम उसका डेमो लेक्चर देखते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन आता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है, और बाकी के आप रीजनिंग जहाँ जहाँ सब्जेक्ट होगा वहाँ पे ये क्वेश्चंस आता ही है। उसमें क्या पूछते हैं हमें कि जो भी एक वर्ड दिया होता है उस वर्ड्स में हमें लेटर्स में किसी भी दो लेटर्स में हमें पेयर देखना होता है। वो पेयरिंग कैसी होती है कि जैसा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में वो सीरियली जिस नंबर पे आ रहे हैं उसी सीरीज़ में हमको फॉरवर्ड या बैकवर्ड या दोनों भी चीज़ों में हमका उनको डिस्टेंस हमें काउंट करना है। अगर वो डिस्टेंस वर्ड में और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में अगर सेम होता है तो वो दो लेटर्स में उनका पेयरिंग होती है। अगर उस वर्ड में कोई भी लेटर का पेयर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे नो पेयर। अगर उनके पेयर हो रहा है, 2 3 4 पेयर हो रहा है तो वो पेयर हम इसको मेंशन कर सकते हैं। पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आप बोलोगे हमें तो पता है, हम बचपन से सीखते हैं। ABCDDEFGH IJKLL KMNO4 ये सब हमें पता है। पर उसका हमें लॉजिकल रीजनिंग में कैसे यूज़ करना है, तो हमें उनको नंबर्स याद रखना है। वो नंबर्स कैसे याद रखना है? सीरियली रखो 1 to 26, और उसको बैकवर्ड में भी ध्यान में रखो 26 to 1 तक। वो कैसा याद रखना है उसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक बताने के बाद हम जो क्वेश्चन है हमारा वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने मार्किंग करके रखा है ABCDEFGHIJKL। उसमें क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। और उसको मैंने उल्टा भी लिखा है, जैसे कि 26 25 24 23 22 या ऐसा 1 तक मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया है। हमें क्या पता है कि 26 लेटर्स है, उसको हमने हाफ हाफ में बांट लिए। जैसे कि यहाँ पे देखो सीरीज हो रही ABCDEFGHIJKL और उसके अगर सामने हमने एम के बाद एम 13 नंबर का लेटर है, उसके सामने अगर हमने NOPQRSTUVWXYZ ऐसा लिखा तो ये दोनों पेयर्स बनते हैं। ये दोनों पेयर्स हमें याद कैसे रखना है? अभी देखो A और Z, PY CX DW इनके नंबर सेम रहते हैं, अल्टरनेटिव रहते हैं। जैसे कि देखो अगर हमने मान लो यहाँ पे G और T लिया, G और T के हो रहे हैं यहाँ पे, तो G और T के अगर पेयर दिख रहे हैं तो यहाँ पे देखो G का नंबर सीरियली क्या है 7, और अगर हमने बैकवर्ड साइड से लिया तो कितना हो रहा है 20। सेम अगर हमने T का देखा तो T का सीरियली कौन सा हो रहा है 20 और बैकवर्ड साइड से 7। सेम देखो और एक सीरीज़ देखेंगे फिर समझेंगे इसमें कैसा है। सपोज K और P का लिया, K और P में कौन सा आ रहा है, P का कौन सा है 16 और 11। 16 सीरियली आ रहा है, 11 बैकवर्ड साइड से आ रहा है। K का कितना है 11 सीरियली और बैकवर्ड 16। मतलब अगर हम ये सोच सकते हैं कि अगर K 11 होगा तो P 16 होता है, P अगर 16 हो रहा है तो K होता है 11। समझ में आ रही है बात? सेम ये सीरीज़ हमें सिर्फ इतना याद रखना है, ऑटोमेटिकली आप 1 to 26 याद रख सकते हो। अभी वो सीरीज़ कैसा याद रखना है उसके लिए भी ट्रिक्स है। ये A to Z की सीरीज़ सिंपल वर्ड से याद रखो। A to Z मतलब A और Z की सीरीज़ है। बॉय
मतलब बी वाई की सीरीज़ है, क्रैक्स मतलब सी एक्स की सीरीज़ है, ड्यू मतलब डी डब्ल्यू की सीरीज़ है, इवन मतलब ई वी की सीरीज़ है, फुल मतलब एफ यू की सीरीज़ है, गोट मतलब जी और टी की है, हाई स्कूल मतलब एच और एस की है, इंडियन रेलवे मतलब आई और आर की है, जंगल क्वीन मतलब जे और क्यू की है, कानपुर मतलब के और पी की है, लो मतलब ये लो की सीरीज़ है, और यम मतलब कि यम और एन की। ये ऐसा ये ट्रिक्स अगर याद रखोगे तो आपको इजीली ये 1 to 26 नंबर याद रखेंगे। और क्या याद रखना है, इजोटी, इजोटी मतलब ई जे वो टी वाई, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा भी करो पर वो 5 की सीरीज है, मतलब ई का नंबर 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, इजोटी। और एक वर्ड है सिपिलोरक्स, सिपिलोरक्स का 3x की सीरीज होती है, सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स। और एक सीरीज याद रखना है ई ई आई ओ यू की, मतलब ये वॉवेल से 159, 15, 21। ये 4 ट्रिक्स याद रखो, आपको सीरीज हर बार काम में आएगी। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें क्या कर दिया होता है, एक वर्ड दिया होता है, सपोज मान लो क्रिकेट वर्ड दिया है, उसको हमारा पेयर्स हमें देखना है कि कौन से लेटर्स के पेयर्स बनते हैं। तो सिंपल उसको क्या करना है, फर्स्ट टिक क्या करना है, उसके सामने उसके नंबर्स उसको मेंशन करना है। अभी मुझे नंबर याद है इसलिए मैंने वो नंबर्स उसके सामने पटक से लिख दिए। क्या क्या नंबर है, सी का 3, आर का 18, आई का 9, सी का 3, के का 11, ई का 5 और टी का 20। अभी इसमें ऐसे हमें लेटर्स देखना है, उनके पेयर बनते हैं। पेयर कैसे बनते हैं वो फॉरवर्ड देखेंगे। फर्स्ट सी का क्या है 3, 3 के बाद आगे काउंट करते जाओ, अगर सेम नंबर आ गया तो सेम नंबर का पेयर होता है। देखो जैसा 3 के बाद क्या आता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कौन सा भी वर्ड यहाँ पे सेम लेटर सेम नंबर सेम नहीं आ रहा है। 18 का बाद का देखो, 19 पर 9 है, 20 पर यहाँ पे 3 है, 21 पर यहाँ पे 11 है, 22 पर यहाँ पे 5 है, 22 पर यहाँ पे 20 है, तो पेयर नहीं बन रहा है। आगे देखो 9 का, 9 के बाद 10 पर यहाँ पे 3 है, 10 के बाद 11 पर यहाँ पे 11 है, तो 11 आई और के की यहाँ पे सीरीज बन रही है। आगे चलो 12 पर 5 है, 13 पर यहाँ पे 20 है, ये आगे की सीरीज नहीं बन रही है। 3 के बाद देखो, 3 के बाद होता है 4 पर 11 है, 4 के बाद देखो 5, तो 5 के और 5 है, मतलब यहाँ पे सी और ई की सीरीज़ बन रही है। 5 के बाद 6, वो वहाँ पे सीरीज़ नहीं बन रही। उसके बाद देखो 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, यहाँ पे सीरीज़ नहीं बन रही है। 5 के बाद 20, तो यहाँ पे सीरीज़ नहीं बन रही है। बैकवर्ड साइड से देखो 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं है। 5 के बाद देखो 6, 7, 8, यहाँ पे बैकवर्ड में 8 है, पर यहाँ पे आई के नीचे 9 है। पर अगर यहाँ पे 8 होता तो यहाँ पे सीरीज़ होती थी, पर यहाँ पे 9 है तो सीरीज़ नहीं बन रही। फिर 10, 11 नहीं है सीरीज़। सेम 11 के बाद 12, 13, 14, 15 नहीं है। 3 के बाद देखो 4, 5, 6 नहीं है। 9 के बाद देखो 10, 11 नहीं है। 18 के बाद देखो 19 नहीं है। मतलब यहाँ पे 2 ही सीरीज़ बन रही है, सी और ई की और आई और की की। क्या क्या करना है, हमें वर्ड दिया है, उस वर्ड के सामने नंबर्स लिखने हैं और नंबर्स को अच्छे से काउंट करना है। सेम अगर नंबर्स के सामने आ रहा है तो वह हमारी सीरीज। एंकल्स वर्ड देखो, सेकंड वर्ड देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। एक बार आप मैं जैसा कहता हूँ उसी के टाइप में एक बार लिख के सॉल्व कर देना। एंकल्स वर्ड के सामने मैंने लेटर्स लिखा है। ए के सामने 1, एन के सामने 14, सी के सामने 3, एल के सामने 12, ई के सामने 5, एस के सामने 19। अभी उसमें हमें सीरीज देखना है कि कौन कौन से पेयर्स बन रहे हैं। 1 के बाद क्या आता है, 2 पर 14 है, 3 यहाँ पे 3 है, मतलब ए और सी की फर्स्ट सीरीज बन रही है। 3 के बाद देखो 4 नहीं बन रहा है, 12 है यहाँ पे, 5 5 है, मतलब ए और ई की सीरीज बन रही है। फिर 6 6 नहीं, यहाँ पे 19 है तो नहीं बन रहा है। 14 के बाद देखो 14, 15, 16, 17, 18, तो सीरीज़ नहीं बन रही कौन सी। सी के बाद देखो 3 के बाद 4 पर यहाँ पे 12 है, 5 है, मतलब सी और ई की बन रही है। 6 यहाँ पे 6 नहीं है।
उसके बाद 12 की बात देखो, 12, 13, 14, पर 13 14 नहीं है। 5 के बाद देखो 6 नहीं है यहाँ पे। अभी तक हमें 3 लेटर्स मिले। उसके बाद बैकवर्ड साइड से देखो 19, 20, 21, 22, 23 यहाँ पे नहीं है कोई। 5 के बाद देखो 5, 6, 7, 8, 9 कोई नहीं है। 12 के बाद देखो 13, 14, मतलब 12 और 14 मतलब यल और एन की यहाँ पे सीरीज बन रही है। उसके बाद 15 पर यहाँ पे 1 है। 3 के बाद देखो 4, 5 नहीं है। 14 के बाद देखो 15 वहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 लेटर्स के पेयर्स बन रहे, ए सी, ई ई, सी ई और एल एन। नंबर्स लिखने के बाद आसानी से हम पेयर्स ढूंढ सकते हैं, इसलिए हमने नंबर्स उसको लिख लिए। नॉलेज वर्ड में हमने क्या करना है, नंबर्स लिखना है। नंबर्स के बाद उसके पेयर्स लिखना है। मैंने अभी देखो यहाँ पे एन और ओ की बन रही है क्योंकि 14 और 15 सेम आ रहा है। उसके बाद देखो 5, 6, 7 मतलब ई और जी की बन रही है, आगे का नहीं बन रहा है। बैकवर्ड साइड से देखो 4 और 5 मतलब डी और ई की बन रही है। मतलब यहाँ पे नॉलेज वर्ड में 3 वर्ड्स की पेयर्स बन रही है, NOEGTE। आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, सॉल्व करो और इसका आंसर्स टेलीग्राम चैनल में कमेंट बॉक्स में लिख लेना। कॉलेज, ग्रेजुएट, लॉयर और फैमिली, ये 4 वर्ड्स के लेटर सीरीज कौन कौन से हो रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल लॉ वर्ल्ड 9, उसमें हम मेंटरशिप कोर्स प्रोवाइड करते हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। आप उसको ज्वाइन कर लेना और हमारे आने वाले लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस डेमो लेक्चर।